हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। अभी तक हमने यहाँ पे 12 क्लासेस सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, 12 डीआई यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड मेंस के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एक बैटल ऑफ मेंस नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे हम मेंस के डीआई करते हैं एंड यहाँ पे हम प्रीलिम्स के डीआई करते हैं। तो प्लीज अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ एंड वो भी एकदम फ्री में। आपको यहाँ पे इतना क्वालिटी का कंटेंट, इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस, इतने क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगा, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर आपको इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट फ्री में मिल रहा है तो प्लीज गाइज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते जाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। क्योंकि आपके लिए शेयरिंग एंड सब्सक्रिप्शन तो फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है एंड इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत होती है गाइस। यहाँ पे स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे पीपीटी के साथ साथ यहाँ पे एडिट करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिए गए, द टेबल शोज द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट शॉप्स हो गए इन 4 डिफरेंट मंथ्स विद सम डाटा मिसिंग। इसका मतलब यहाँ पे 4 डिफरेंट मंथ्स हो गए, जनवरी, फरवरी, अप्रैल एंड मार्च। एंड यहाँ पे 5 डिफरेंट शॉप्स हो गए, PRQS एंड यहाँ पे T, ठीक है। सम डाटा मिसिंग मतलब यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं है एंड यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं है, मतलब ये 3 जगह पे डाटा मिसिंग है। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल में जितना भी डाटा दिया गया है ये सबसे पहले तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। आई होप कि आपने यहाँ पे डाटा नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इन जनवरी बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर। इसका मतलब यहाँ पे जनवरी में जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ गुड यहाँ पे सोल्ड किए गए होंगे इन सभी शॉप्स के द्वारा, इसका मतलब यहाँ पे पांचों शॉप्स के द्वारा। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इन फेब्रुवरी बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर। एंड यहाँ पे फेब्रुवरी में यहाँ पे सभी शॉप्स के द्वारा यहाँ पे सोल्ड किए गए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गुड्स आर इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे जनवरी में एंड यहाँ पे फेब्रुवरी में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गुड्स क्या हो गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गुड्स यहाँ पे इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे फेब्रुवरी में कितने यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेब्रुवरी का डाटा हमें दिया गया है। तो यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस यहाँ पे 6 15, 15 प्लस यहाँ पे 7 22, 22 प्लस यहाँ पे 9 क्या आता है यहाँ पे 31 एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 क्या आता है यहाँ पे 18, 18 प्लस 8 क्या आता है 26, 26 प्लस यहाँ पे 4 क्या आता है यहाँ पे 30 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 एंड इसके पीछे यहाँ पे एक जीरो। अब यहाँ पे से ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3400 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फेब्रुवरी में
यहाँ पे फरवरी में टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे गुड्स कितने सेल किए जाते हैं, यहाँ पे पांचों शॉप्स के द्वारा यहाँ पे 3400 सेल किए जाते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला था, फरवरी एंड जनवरी में यहाँ पे सेम नंबर ऑफ गुड्स सेल किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन चारों की यहाँ पे सम कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 13 क्या आता है, यहाँ पे 17 प्लस 5 क्या आता है, यहाँ पे 22 प्लस यहाँ पे 6 क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 3 क्या आता है, यहाँ पे 2 प्लस 3 5 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 13 प्लस 9 क्या आता है, 22 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30-20 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 30 एंड 20 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये तो मैंने ऐड ही नहीं किया, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू x कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस यहाँ पे 30-20। अब यहाँ पे ये x प्लस 30-20 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3400 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सम आएगी जनवरी वाली, ये सम किसके बराबर होगी, यहाँ पे फेब वाले से। तो यहाँ पे जनवरी की सम यहाँ पे फेब वाले से बराबर होगी, ठीक है। तो जनवरी की यहाँ पे आर क्यू एस एंड टी की सम कितनी आ रही है, यहाँ पे 3020 आ रही है। एंड पी की सम क्या है, यहाँ पे x है, तो x प्लस 3020 इन पांचों की सम, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 30-20 इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3100 निकाल के 80 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 380 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 380 मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे अच्छी तरह से सॉल्व होते हुए दिख रहा है। एक सेकंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों जगह पे 3400 आ जाएगा, इससे नहीं मिटाना था। तो यहाँ पे भी 3400 आ जाएंगे एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 3400 आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, देन फाइंड द गुड्स सोल्ड बाय यहाँ पे पी। इसका मतलब यहाँ पे पी ने जितने गुड यहाँ पे सोल्ड किए गए होंगे इन जनवरी, इसका मतलब यहाँ पे जनवरी में यहाँ पे पी ने कितने गुड यहाँ पे सेल किए हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 380 सेल किए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 380 के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे 380 लिख लेता हूँ। इन जनवरी आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द यहाँ पे नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय यहाँ पे क्यू इन फेब्रुवरी। तो यहाँ पे क्यू के बारे में बोला है एंड यहाँ पे फेब्रुवरी के बारे में बोला है। तो यहाँ पे फेब्रुवरी में क्या बोला है, यहाँ पे फेब्रुवरी में कितने हैं, यहाँ पे 660 है। तो यहाँ पे फेब्रुवरी का, तो यहाँ पे फेब्रुवरी के क्यू से यहाँ पे जनवरी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी कितना परसेंट आ जाएगा, तो इंटू यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे 380 आ जाएगा ना, हाँ करेक्ट है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19 मिल जाएगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 33 से 100 को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 33 थ्रीजा आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बोला है। अप्रोक्सीमेटली मतलब यहाँ पे 33 थ्रीजा क्या आता है, यहाँ पे 99 आता है, इसका मतलब 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 19 इंटू यहाँ पे 3 क्या आता है, 19 3 57, मतलब यहाँ पे 57% के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे 57% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ये डाटा फिलअप कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे 380 आया था एंड यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे 3400 आया था, ठीक है। एंड यहाँ पे भी क्या आया था, यहाँ पे 3400 आया था, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय पी एंड आर यहाँ पे 20% एंड 16% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ गुड सोल्ड बाय क्यू इन ऑल द मंथ्स, ठीक है। ऑल द मंथ्स टुगेदर रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय यहाँ पे पी एंड यहाँ पे आर क्या हो गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय क्यू सभी मंथ्स में उसके यहाँ पे 20% से कम हो गए
एंड यहाँ पे 16% से कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पी ने टोटल नंबर ऑफ गुड्स कितने यहाँ पे सोल्ड किए गए होंगे सभी मंथ्स में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, 3 प्लस 4 क्या आता है 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है, यहाँ पे 20 एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। 8, 8 प्लस 8 क्या आता है 16, 16 प्लस 8 क्या आता है 24, 24 प्लस 4 क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे पी ने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने गुड्स यहाँ पे सेल किए गए होंगे, यहाँ पे 2280। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे क्या बोला है, यहाँ पे आर के बारे में क्या बोला है, आर के बारे में तो डाटा निकालना बाकी है क्योंकि यहाँ पे डाटा नहीं दिया है, तो आर के बारे में नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे आर के बाद यहाँ पे क्यू का डाटा निकालेंगे, यहाँ पे सभी मंथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू का डाटा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 13, 13 और 6 क्या आता है, क्योंकि एवरी जगह पे मैं यहाँ पे दो दो डिजिट यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13, 13 और 6 19, ठीक है। 19 प्लस 5 क्या आता है, यहाँ पे 24, 24 प्लस यहाँ पे 3 क्या आता है, यहाँ पे 24 प्लस 3 यहाँ पे 27 आता है। इसके पीछे यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3, 3 प्लस 6 क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है। 9 प्लस 4 क्या आता है, यहाँ पे 13 आता है। 13 और 2 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2850 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2800 यहाँ पे 50। अब यहाँ पे एक डाटा दिया था कि यहाँ पे कितने से कम है गाइस, यहाँ पे 20% से कम है, पी तो यहाँ पे 20% से कम है एंड आर कितने से कम है, आर यहाँ पे 16% से कम है, पी यहाँ पे 20% से कम है एंड आर यहाँ पे 16% से कम है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन आती है यहाँ पे 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 का 20% क्या आता है, 1 यूनिट आता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे Q की वैल्यू 5 होगी, तो उस पे यहाँ पे क्या होगा 20% लेस। इसका मतलब P क्या होगा 4 यूनिट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा 20% लेस, मतलब यहाँ पे 5 का यहाँ पे 1 यूनिट लेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 का 1 यूनिट क्या आता है, यहाँ पे 20% आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20% का लेस मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2850 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 5 25 एंड यहाँ पे 3 5 5 7 एंड इसके पीछे 1 0। 1 यूनिट की वैल्यू 570 है, तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे यही आती है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 इंटू यहाँ पे 570, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 5 यहाँ पे 20 एंड इसके पीछे 2 0 एंड यहाँ पे 7 चौक 28, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22 80 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 22 80, वही तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू है एंड यहाँ पे भी 5 यूनिट की वैल्यू क्या थी, ये थी एंड यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगी 22 80। इसका मतलब यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो जो किस चीज हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20% मतलब यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 4 का रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे जीरो भी लगाना बाकी है। तो गाइस अब यहाँ पे आर का डाटा निकाल लेते, तो क्यू से यहाँ पे आर कितना कम था, यहाँ पे 16% कम था। तो यहाँ पे 16% की वैल्यू क्या आती है गाइस, यहाँ पे 16% की वैल्यू आती है यहाँ पे 4/25, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो यहाँ पे परसेंटेज सीरीज का यहाँ पे कंप्लीट अरिथमेटिक नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इन दोनों के यहाँ पे क्लास नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे इसे कैसे रीड करेंगे, 25 का यहाँ पे 16% क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे क्यू 25 यूनिट होगा, क्यू अगर यहाँ पे 25 यूनिट होगा तो वो क्या होगा 16% कम। 16% कम मतलब क्या आ जाएगा, 16% कम मतलब यहाँ पे 4 यूनिट कम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25 का 16% क्या आता है, 25 का 16% 4 आता है। तो 4 यूनिट कम मतलब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 25 का 25, यहाँ पे 3 बचा 5 बचा, ठीक है। फिर से यहाँ पे 25 1 जा 25, 10 बचा 25 4 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 114 है। तो यहाँ पे 21 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 21 यूनिट की वैल्यू 21 इंटू यहाँ पे 114। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 114 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 21 मिल जाएगा। तो 21 1 जा यहाँ पे 21, इसके पीछे 2 0, 21 1 जा 21 एंड इसके पीछे 1 0, 21 4 जा यहाँ पे क्या मिल जाएगा 84 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 84 प्लस 10 क्या आता है, यहाँ पे 94 आता है एंड 21 प्लस यहाँ पे 2 क्या आता है, यहाँ पे 23 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 23 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 94 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 21 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या है, 25 यूनिट की वैल्यू 2850 है। तो यहाँ पे 21 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 21 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि कितना कम था, यहाँ पे 4 यूनिट कम था। 21 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 23, तो यहाँ पे 94 मिल जाएगी। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे एक सेकंड, जो जो चीजें हो गई उससे मिटा देता हूँ।
ताकि आपको यहाँ पे हौच-पौच ना लगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला यहाँ पे क्यू के बारे में यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया है, ठीक है? देन फाइंड द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय आर इन मार्च। इसका मतलब हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे गुड्स सोल्ड बाय आर इन यहाँ पे मार्च मतलब यहाँ पे यहाँ का डाटा निकालने के लिए बोला है, ठीक है? वैसे भी यहाँ का डाटा मिसिंग था, तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जनवरी की, फरवरी की एंड अप्रैल की यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 क्या आता है? यहाँ पे 18 आता है, इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है? 2 प्लस 4 क्या आता है? यहाँ पे 6 प्लस 6 क्या आता है? 12 आता है। 12 मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 120, क्योंकि एवरी जगह पे एक-एक डिजिट छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 1920 एंड यहाँ पे मार्च का डाटा क्या दिया है? मार्च का डाटा यहाँ पे X है एंड यहाँ पे टोटल कितना है गाइस? यहाँ पे टोटल 2390 94 है। 23 यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 94, ठीक है? तो यहाँ पे 1920 इसमें से चला जाएगा। यहाँ पे 1920 चला जाएगा, 20 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 74 बचेगा एंड यहाँ पे 23 माइनस यहाँ पे 19 क्या आ जाएगा? 474। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 474 मिल जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डाटा हमने यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा? यहाँ पे 474। तो आपसे क्या बोला गया यहाँ पे? मार्च, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय आर इन मार्च। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 474 आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय पी इन जनवरी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय पी इन जनवरी। इसका मतलब यहाँ पे 380 का ये कितना परसेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे 100 का कितना? अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले तो 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? अब यहाँ पे काम कर लेते हैं, 19 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे नीचे तो 19 टू ज़ा आ जाएगा, ठीक है? एंड ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर यहाँ पे 19 टू ज़ा एंड यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 9, ठीक है? यहाँ पे 38 मतलब यहाँ पे 9 बचेगा, 9 एंड 4 मतलब यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए था? यहाँ पे 475 होना चाहिए था, ठीक है? तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे 475 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है? 475 माइनस 1 सबसे पहले यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? एक सेकंड, यहाँ पे जो कंडीशन हो गई उसे मिटा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 475 अपॉन क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 38 इंटू क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे 10 अपॉन क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 38 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 19 टू जा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 19 वन जा 91, ठीक है? 91 टू जा यहाँ पे 38 एंड यहाँ पे 9 बचा, 5 बचा, 19 5 जा क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 19,095 मिल जाएगा। अब यहाँ पे काम कर लेते हैं, 250 मिल जाएगा ना, 250 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 250 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 125 मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 125% मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस के साइन में क्या मिल जाएगा? अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अब यहाँ पे ऑब्वियसली 125 से कम आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे 40 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा? 30 की जगह पे यहाँ पे 40 लिख लूंगा एंड यहाँ पे 1/40 मतलब क्या आता है? 1/4 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पे 40 था क्या? नहीं था। 40 से ये वैल्यू क्या थी? कम थी। 40 से अगर ये वैल्यू कम है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज है। यहाँ पे 40 मैंने क्या लिया था? डिनोमिनेटर यहाँ पे बढ़ा के लिया था। डिनोमिनेटर बढ़ा के लूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे कम आ जाएगी एंड वही यहाँ पे डिनोमिनेटर 40 था क्या? नहीं था। 40 से तो थोड़ा कम था। डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाता है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे इसे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे 27 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 125 माइनस यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 27 क्या आ जाएगा? यहाँ पे 124 पॉइंट, यहाँ पे 73 आ जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो गाइज आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय यहाँ पे पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे पी कितना था, यहाँ पे 380 था शायद, यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा एंड यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे टुगेदर इन फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी के बारे में बोला है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय क्यू एस एंड टी टुगेदर इन मार्च। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो क्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे जो Q होगा, S होगा एंड यहाँ पे T होगा, किसके बारे में बोला है, यहाँ पे मार्च के बारे में बोला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले P R एंड Q का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा, 9 प्लस 6 यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 6 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे 80 मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस किस में निकालना है, मार्च के, हमें यहाँ पे क्यू एस टी। तो यहाँ पे 3 3 प्लस 5 8 8 प्लस यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा, 8 प्लस 6 यहाँ पे 14 आ जाएगा एंड इसके पीछे 2 0 लग जाएंगे। अब यहाँ पे 20 प्लस 80 100 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 140। 140 मतलब यहाँ पे 1540 मिल जाएगा, ठीक है। 1540। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस 15 चले जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। एंड यहाँ पे 80 माइनस 40 चले जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 40 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था गाइज। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ एस सोल्ड और यहाँ पे टोटल ऑफ यहाँ पे 680 गुड्स। तो यहाँ पे एस जो होगा वो यहाँ पे 680 गुड्स यहाँ पे सोल्व करता है यहाँ पे अप्रैल में। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 680 आ जाएंगे। एंड आगे क्या बोला है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इन फेब्रुआरी। तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इन फेब्रुआरी एंड एवरेज नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इन अप्रैल। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फेब्रुआरी का एवरेज नंबर निकालना है। तो फेब्रुआरी में कितने आए थे, यहाँ पे 3400 आए थे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रैल का निकालना है। अब यहाँ पे 3400 का सम है। अब यहाँ पे सम को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3400 को अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे फेब्रुआरी का एवरेज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 5 6 जा एंड यहाँ पे 5 8 जा एंड इसके पीछे 1 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एवरेज यहाँ पे 680 मिल जाएगा फेब्रुआरी का। अब यहाँ पे ऐसे ही अप्रैल का निकाल लेते तो 7 7 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 16 16 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 16 प्लस 5 21 21 प्लस 6 क्या आता है, 27 27 प्लस यहाँ पे 5 क्या आता है, यहाँ पे 32 एंड इसके पीछे 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 8 8 प्लस 6 यहाँ पे 14 14 प्लस यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 18 और 8 क्या आता है, यहाँ पे 26 26 प्लस 2 क्या आता है, 26 प्लस 2 28 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 280 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 34 एंड यहाँ पे 80। ये क्या है, यहाँ पे अप्रैल मंथ की सभी की सम है। 34 सॉरी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 34 एंड यहाँ पे 80 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जनवरी की भी कितनी थी, यहाँ पे 3400 थे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे अप्रैल आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 6 जा एंड यहाँ पे 5 9 जा एंड यहाँ पे 5 6 जा 690। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 696 मिल जाएगा, 696। तो इन दोनों में का यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों के एवरेज में का यहाँ पे 16 डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 15 सॉरी यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है एंड आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय यहाँ पे क्यू। इसका मतलब यहाँ पे क्यू नहीं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पे गुड्स सेल किए गए होंगे, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब आगे क्या बोला, इन ऑल द मास टुगेदर आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन। तो हमने यहाँ पे क्यू की वैल्यू तो निकाल ली थी। यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आती है गाइस, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 2850 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2850 लिख लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2800 क्या आ जाएगा, 2800 यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय टी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बाय टी कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा 26, एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 जरूर लग जाएंगे। अब यहाँ पे 9, 9 प्लस 4 13, 13 और 2 15, 15 और 4 क्या आता है 19 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 190 मिल जाएगा। अब इसे अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 27 एंड यहाँ पे 90 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला यहाँ पे क्यू का यहाँ पे कितने से मोर है या फिर लेस है। तो यहाँ पे क्यू का कितने से मोर दिख रहा है आपको, क्यू का आपको यहाँ पे 60 से मोर दिख रहा है। यहाँ पे टी से क्यू कितना मोर दिख रहा है, क्यू यहाँ पे 60 से ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2800 मिलेगा, एंड 50 ऐड करूंगा तो 2850 मिलेगा, एंड 10 एंड 50 क्या आता है, यहाँ पे 60 आता है। तो कितने का डिफरेंस है 60 का। इसका मतलब गाइस यहाँ पे क्यू कितना ज्यादा है, यहाँ पे 60 ज्यादा है। 60 ज्यादा है कितने पे, यहाँ पे 2700, यहाँ पे 90 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पे कितने का। तो यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 0 से 0 कट आ जाएगा, यहाँ पे 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 4 जा, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 3 बचा 9 बचा। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 2 जा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 9 जा, एंड यहाँ पे 3 3 जा। ठीक है, ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पे 200 मिल जाएगा, 100 इंटू यहाँ पे 2 क्या मिल जाएगा 200, अपन क्या मिल जाएगा यहाँ पे 93 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना है तो मुझे क्या मिल जाएगा 93 टू जा क्या आता है 93 टू जा यहाँ पे, एक सेकंड 7 और 7 14, 14 मतलब यहाँ पे 186 आता है। 186 आता है तो 200 में से 186 चला जाएगा तो मुझे यहाँ पे 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 14 से तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, एंड इसके पीछे यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 93 बन जा क्या आ जाएगा 93, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 47 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से 93 चला जाएगा तो 47 के पीछे और एक जीरो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 9 चौक, यहाँ पे नवा पाची क्या आता है पंचे 4 आता है, मतलब यहाँ पे 93 इंटू 5 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नवा पाची, यहाँ पे पंचे 4, एंड यहाँ पे 5 3 15। तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 65 मिल जाएगा, 465 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2.15 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया है। आई होप कि आज आपको इस डीआई में काफी अच्छे लेवल की यहाँ पे लर्निंग मिली होगी। ये आशीष अरोड़ा सर के यहाँ पे चेकलिस्ट में की डीआई थी। यहाँ पे काफी अच्छे डीआई होती है गाइस। अगर आपको उनके चेकलिस्ट में से यहाँ पे सॉल्व करना है तो उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बट चेकलिस्ट से सॉल्व करने से अच्छा है गाइस, आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे सोल्यूशन के लिए 10 बार भटकने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्वेश्चन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं जमेगा तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इस चैनल पे ट्रस्ट है तो प्लीज गाइस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहे हैं सभी सेशंस तो प्लीज यहाँ पे शेयर करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।